नहीं काम आया जिहादियों का फतवा, नाकाम हो गए नोमानी के जहरीले इरादे, फूट फूट कर रोईं स्वरा भास्कर। विरासत की लड़ाई में निपट गए फहद अहमद, सीनियर पवार को भतीजे ने लगाया साइडलाइन, खेल हुआ खत्म। पर्दे के पीछे बीजेपी ने किया बहुत बड़ा खेल, मुसलमानों को कर दिया तितर बितर। नागपुर में लिखी गई विक्ट्री स्क्रिप्ट। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर हुई चुनावी फाइट में 420 मुस्लिम उम्मीदवार थे। इन्हीं में से एक थे स्वरा भास्कर के शौहर फहद अहमद, जो चुनावी लड़ाई बुरी तरह से हार चुके हैं। अणुशक्ति नगर सीट पर सना मलिक ने 49,341 वोटों के साथ उन्हें चुनावी पटखनी दे दी है। फहद अहमद की हार से सबसे ज्यादा दुखी उनकी बेगम स्वरा भास्कर हैं। उनकी आंखें नम हैं क्योंकि उन्हें ये बात हजम नहीं हो रही कि मुस्लिम तुष्टीकरण की हदें पार करने और कट्टर मौलानाओं का साथ देने के बावजूद उन्हें हार कैसे मिल गई। फिलहाल स्वरा ने मुंह छिपाने के लिए ईवीएम को आगे कर दिया है। उनका कहना है, पूरा दिन वोट होने के बावजूद ईवीएम मशीन 99% कैसे चार्ज हो सकती है, इलेक्शन कमीशन जवाब दे। वहीं फहद ने कहा है कि 16वें राउंड के बाद और सभी राउंड में लगातार बढ़त के बाद 99% चार्ज हो चुकी ईवीएम मशीनें खोली गईं। इसके बाद बीजेपी समर्थित एनसीपी अजीत पवार की उम्मीदवार ने बढ़त बना ली। ये हेरफेर है, हम 16वें, 17वें, 18वें और 19वें राउंड की दोबारा गिनती की मांग करते हैं। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, अक्सर विपक्षी नेताओं की हार के बाद ऐसी बातें उठती हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन और उसकी कार्यशैली पर सवाल उठाना साफ तौर से बौखलाहट दिखाता है। सच तो ये है कि स्वरा भास्कर का जिहादी कार्ड चुनाव में काम नहीं आया। मुसलमान करते करते वो सज्जाद नोमानी जैसे कट्टर मौलाना का आशीर्वाद लेने तक पहुंच गईं। खोलकर जहरीले भाषण दिए, लेकिन नतीजा ये हुआ कि सना मलिक चुनाव जीत गईं। लेकिन सना मलिक भी एक मुसलमान है, फिर उन्हें जीत कैसे मिल गई? दरअसल सना मलिक अजीत पवार खेमे से चुनाव लड़ रही थी और अजीत पवार बीजेपी गठबंधन का हिस्सा है। ऐसे में मुस्लिम उम्मीदवार की जीत अपने आप में काफी दिलचस्प सियासी तालमेल है। असल में नवाब मलिक एनसीपी के बड़े नेताओं में से एक है। एनसीपी में जब टूट हुई तो मलिक ने अजीत दादा का साथ दिया। अणुशक्ति नगर की सीट पारंपरिक तौर पर नवाब मलिक का गढ़ रही है। नवाब मलिक ने यहां से 2009, 2014 और 2019 में लगातार 3 बार जीत का झंडा गाड़ने के बाद अपनी बेटी को मैदान में उतारा और इस बार भी जीत हासिल की। वहीं दूसरी तरफ फहद अहमद समाजवादी पार्टी छोड़कर शरद पवार संग आए तो उन्होंने विरासत की लड़ाई में आगे जाने के लिए साम दाम दंड भेद की चालें चली। स्वरा भास्कर ने भी उनका खूब साथ दिया, लेकिन फिर भी वो चुनाव हार गए। हार जीत के सियासी खेल में कई चीजें साफ हो गई। पहला, बरगलाने वाले कट्टर नेताओं की बातों को मुस्लिम वोटर्स ने भी नकार दिया। दूसरा, स्वरा भास्कर का नफरती दांव उन्हें जीत की दहलीज तक नहीं पहुंचा सका। और तीसरा, विरासत की लड़ाई में अजीत पवार अपने चाचा से कहीं आगे निकल गए। हालांकि ये सब कुछ यूं ही नहीं हुआ। अजीत पवार और नवाब मलिक अकेले दम अणुशक्ति नगर की फाइट नहीं जीते। उन्हें बीजेपी और आरएसएस का वो समर्थन मिला जो सामने से नहीं बल्कि पीछे से खेल कर गया। योगी आदित्यनाथ भले ही बटेंगे तो कटेंगे का नारा बुलंद कर रहे थे, लेकिन जमीनी कार्यकर्ता और उम्मीदवार मुस्लिम वोटर्स को ये समझाने में सफल रहे कि इन नारों का मतलब नोमानी जैसे मौका परस्त लोगों से सावधान होने से है। नोमानी की फोटो जब स्वरा और फहद के साथ इंटरनेट पर वायरल हुई तो लोगों ने जमकर रिएक्शन दिया और यही कहा कि फेमिनिज्म का झंडा बुलंद करने वाली स्वरा को चुनाव जीतने के लिए उस मौलाना के बगल में खड़ा होना पड़ गया जो लड़कियों की शिक्षा के खिलाफ है और कहता है कि लड़कियों को पढ़ाने के बजाय उन्हें जाहिल रखो। तो वोटर्स ने भी अपना मैंडेट देकर साफ कर दिया कि वो किस तरह की सरकार और नेताओं को चाहती है।